ये वीडियो आपके लाइफ की आखिरी वीडियो टेंस की वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसके बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है, क्योंकि इतनी डिटेल्स में बताने वाला हूँ दैट विल रियली हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, बेसिक टू एडवांस सब कवर करने वाला हो। टेंस के हर एक पहलू पर हम बात करने वाले हैं। टेंस देखिए क्या क्या होता है, हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, दिस इज़ नॉट प्रेजेंट एंड दिस इज नॉट इंडिफिनिट, दिस इज टेंस। इसको प्रेजेंट नहीं पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट। इसको हम इंडिफिनिट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं इंडेफिनिट। उसको टेंस तो टेंस ही पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं। नेक्स्ट, इसकी हिंदी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं वर्तमान। एकदम हिंदी टू इंग्लिश बाइलिंगुअल आई विल टीच यू, दोनों पढ़ाऊंगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। वर्तमान अनिश्चित, वर्तमान अनिश्चित काल, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। स्पोकन में या अलग तरीके से इसी टेंस को पढ़ाया जाता है, कुछ इस तरीके से करके, यूज ऑफ डूडज के नाम से भी पढ़ाया जाता है, सब टीचर्स पढ़ाते हैं। तो चाहे यूज ऑफ डूडज हो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, बोथ आर सेम। आइए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। देखो, सबसे पहले ये वर्तमान की बातें करता है, इट डज नॉट टॉक अबाउट द पास्ट। ये कोई पास्ट की बातें नहीं करता है, ये फ्यूचर की बातें नहीं करता है, वेयर एज ये बातें करता है प्रेजेंट की, यानी वर्तमान की बातें करता है। यानी कि इसका हिंदी में पहले मतलब समझाता हूँ, फिर इंग्लिश में समझते हैं। इसका मतलब होता है कोई काम करता है। कोई काम करता है किस सेंस में आता है, मतलब नहीं भी करता है, मतलब ऐसा कुछ हिंदी में करके आता है, कोई काम करता है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं कौन सा काम करता हूँ, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। आप वीडियो देखते हैं तो आप कौन सा काम करते हैं, आप वीडियो देखने का काम करते हैं। ठीक है, आप खाना पकाते हैं, इसका मतलब कौन सा काम करते हैं, खाना पकाने का काम करते हैं। ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं, कौन सा काम करते हैं, पढ़ाई का काम करते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। कोई काम करता है, जैसे कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तो मैं कौन सा काम नहीं करता हूँ, इंग्लिश बोलने का। ठीक है ना, वे लोग आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, तो वे कौन सा काम नहीं करते हैं, आपस में लड़ाई करने का। तो ये इतना अच्छा होता है ना, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, अगर समझ जाए तो कोई काम करता के सेंस में हिंदी में यूज़ करते हैं इस तरीके से। अब ये नहीं कि जिस वाक्य के अंत में ता है ती है आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक तोता है, ता तो आ गया, आप क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक कुत्ता है, अब क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर देंगे, गड़बड़ हो गया ना। इसलिए क्या करना, हमने कुछ इस तरीके से समझना जहाँ एक्शन की बातें आए वहाँ पर, तो ऐसे समझ। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आता है जिसको हम बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। क्या बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शन। जो चीज़ हमारे हैबिट में मोस्टली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शंस। मोस्टली जो करते हैं, जरूरी नहीं डेली करें, मतलब डेली के रिपीटेशन में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वह शराब पीता है, तो उसके हैबिट में कुछ गिना जाता है, यानी रिपीटेड चीज़ें में आता है, रिपीटेड, है ना, रिपीटेड एक्शन आ जाए। कुछ इस तरीके से डेली वाले वर्क आ जाए, है ना, डेली वर्क आ जाए या डेली रूटीन की तरह आ जाए, है ना, इस तरीके से। इसमें क्या आ जाए, डेली रूटीन आ जाए। तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ डूडज का प्रयोग करते हैं। एक एक करके समझ लेते हैं। देखो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट मोस्टली जो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी फार्मूला होता है, वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट का, शॉर्ट में सब्जेक्ट ये होता है, SUBJ सब्जेक्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास होता है वर्ब, ये मैंने लिख दिया वर्ब। ठीक है ना, यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्लियर। फिर हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन मैंने यहाँ पर OW लिखा है, और OW का मतलब होता है अदर वर्ड। इस तरीके से अदर वर्ड होता है। तो किसी भी सेंटेंस को लिखने के स्टैंडर्ड जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ड। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे करके होते हैं, वर्ब एंड अदर वर्ड। एक बता दूंगा, उसके बाद सारे समझ जाने वाले हैं। लेट्स टॉक विद द फर्स्ट ऑफ ऑल। हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इस तरीके से प्लूरल कब होता है, बहुवचन। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। जो प्लूरल की कैटेगरी में माना जाता है वो होता है आई, वी, यू, दे, बोथ और पीपल। पीपल मतलब लोग होते हैं। आई का मतलब होता है मैं। अभी आप कहेंगे सर मैं तो अकेला हूँ, फिर ये प्लूरल कैसे हो गया? भाई ये माना जाता है इसको, इट इज़ बिलीव्ड दैट
इट इज़ ए प्लूरल। नेचर के हिसाब से एक्चुअली सिंगुलर लगता है, लेकिन ग्रामर में इसको प्लूरल माना जाता है। कहीं कहीं इसको सिंगुलर की तरह भी यूज़ करा जाता है, आगे आप सीखेंगे या अगर जानते हैं तो इट्स ओके, है ना। इस तरीके से वी का मतलब होता है हम या फिर हम लोग, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे। नेक्स्ट, यू का मतलब होता है आप या फिर होता है तुम या फिर आप लोग तुम लोग। दे मतलब होता है वे या फिर वे लोग, कुछ इस तरीके से बोलते हैं, क्लियर। और बोथ मीन्स क्या होता है, दोनों, इस तरीके से। नेक्स्ट, सिंगुलर में हमारे पास आता है ही, शी, इट और नेम। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बट मेनली जो स्पोकन में यूज होता है दैट इज दीज थिंग्स। ही का मतलब होता है वह, शी का मतलब भी होता है वह, इट मतलब यह होता है और नेम मतलब तो नाम होता है। नेक्स्ट, ही का मतलब आप सोच रहे हैं कि मेल के लिए यूज होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, सॉरी। ही का मतलब आप सोच रहे होंगे कि लड़के के लिए यूज होता है, लेकिन लड़के के लिए नहीं यूज होता है। शी का मतलब अगर सोच रहे हैं लड़के के लिए यूज होता है, लड़के के लिए नहीं यूज होता, क्योंकि ही जो होता है मेल के लिए होता है, लड़के के लिए सिर्फ नहीं। शी जो फीमेल के लिए यूज होता है, सिर्फ लड़की के लिए नहीं। अगर एक कुत्ता है उसको भी तो ही बोल सकते हैं, है ना। जैसे स्टोरी आपने सुनी, एक बार की बात है, एक कौवा था, उसके मुंह में रोटी थी, एक लोमड़ी आया, वह आ रहा था, वह आ रही थी, जो भी, तो ही शी का प्रयोग करते हैं ना, शी वाज कमिंग, ही वाज कमिंग। तो ये क्या है, ही शी, तो क्या लोमड़ी लड़का हो गया, गड़बड़ हो गया ना। तो मेल फीमेल की बात होती है ही और शी के लिए। इट के लिए किसी भी एनिमल के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यह नाम तो नाम होता है। दिस इज सिंगुलर एंड प्लूरल एंड दिस इज सिंगुलर। बस यही आपको स्पोकन में याद करने, 10 4 6 इधर 4 इधर, नाम तो याद क्या करना। हालांकि किसी का नाम है, उसी नाम को हम ही या शी बोलते हैं या फिर इट का प्रयोग करते हैं। दिस इज मार्कर, मार्कर इसका नाम है, इसको हम इट का प्रयोग कर देंगे कि भाई इट इज़ वाइट, खत्म। ओके, एक लड़का है, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे ही, तो ही इज बॉय, लड़की है शी इज, ऐसे करके खत्म। ये सब्जेक्ट खत्म। आज के बाद आपको सब्जेक्ट इसके अलावा मत पढ़ना, खत्म। बहुत ज़्यादा कि टेंशन लेना कि ये करना वो करना, नहीं, बहुत सारे एक्चुअली होते हैं, बट टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है कवर इसी से हो जाता है। जैसे एवरीवन, समबडी, समवन, ये सब होता है, आप सीख लेना अच्छे से, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूजिंग। नेक्स्ट देखते हैं वर्ब। हमारे पास होता है वर्ब। वर्ब के बाद पढ़ते हैं हम लोग अदर वर्ड, है ना। दिस इज वी हैव वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ठीक है ना। क्रिया क्या होता है एक्चुअली, एक्शनेबल वर्ड हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली इसमें वही यूज होता है जो एक्शंस वाली चीज़ें होती हैं। देख लेते कैसे। जैसे मैंने बोला क्रिया, क्रिया मोस्टली 5 तरह की होती है। एक होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, इस तरीके से। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला जियो गौ, गौ, गौ का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, बस खत्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको याद करनी है, बाकी फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म आपको ऑलरेडी याद हो जाएगी। मैं आपको अभी एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो, फोर्थ फॉर्म अगर आपको लिखनी है तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये नीचे वाला, उसके बाद आपको इसी में ING लगा देनी है। जैसे मैंने लगाया गौ, फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, उसी में ING जोड़ दिया तो हो गया गोइंग, खत्म। वैसे रन का फोर्थ फॉर्म होगा रनिंग, स्पीक का स्पीकिंग, वॉच का वॉचिंग, ये हो गया फोर्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। फिफ्थ फॉर्म लिखने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म, और इसमें या तो S या तो फिर ES लगा दीजिए। अब आप सोचेंगे सर यस लगाएं या फिर ES लगाएं, जो मर्जी सुटेबल हो लगा दीजिए, लेकिन इसका एक रूल होता है, आई विल टेल यू द रूल्स। देखते हैं। तो ये हो गया गौ, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब गो हमने ES लगा दिया। आप कहेंगे सर आपने S क्यों नहीं लगाया, ES क्यों लगाया? एक इसका कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी देख लेंगे। आई थिंक आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म समझ में आई होगी। इसका हम रूल देख लेते हैं कि S या ES हम कब लगाते हैं, अगर कन्फ्यूज हैं तो। लेट्स सी दैट। देखो हमारे पास होता है OX, SS, ZZ, CH, SH। जब भी किसी वर्ब के अंत में, दिस इज अ वर्ब, इस वर्ब के अंत में देखना हमें, अगर O आए, X आए, SS आए, ZZ, CH, SH आए, तो वहाँ पर हम ES का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास हो गया वॉश, वॉश मतलब धोना। इधर देख लेते हैं, ये हमारे पास हो गया वॉश, SH आया। हमारे पास हो गया टीच, क्या हो गया, CH आया। हमारे पास हो गया बज, तो ZZ आया। हमारे पास हो गया पास, तो पास आया। हमारे पास हो गया गो,
तो ओ आया। हमारे पास हो गया डू, तो लास्ट में ओ आया। डू मतलब करना, गो मतलब जाना, पास मतलब पास होना, बज मतलब बनाना, बजिंग करना, टीच मतलब पढ़ाना, वॉश मतलब धोना। इसे आया है तो हम ई एस लगाएंगे। सी एच आया है, ई एस लगाएंगे। डबल जेड आया है तो ई एस लगाएंगे। डबल एस आया है, ई एस लगाएंगे। और यहाँ पर ओ आया है तो ई एस लगाएंगे। ओ आया, ई एस लगाएंगे, डच। तभी इसलिए चैप्टर में लिखा है डू होता है, यहाँ पर डज होता है। डू में ई एस लगा, डी ओ एस, डॉस नहीं बना, है ना, एम एस डॉस बन जाए। ये था रूल हमारा एस और ई एस ऐड करने का। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी आ जाता है तो आप एस का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज आप ई एस लगा सकते हैं। नाउ दिस इज द वर्ब, दिस इज द सब्जेक्ट, लेट्स टॉक अबाउट अदर वर्ड। चलिए हम अदर वर्ड की बातें थोड़ी सी कर लेते हैं। चलो देखो, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड। आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू राइट, अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ लीजिए, बाकी जो भी बचता है उसको सेंटेंस के लास्ट में लिख दीजिए, वही आपका हो जाता है अदर वर्ड। क्लियर? सब्जेक्ट और वर्ब। देखो एक मैं एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे मेरे पास मैं पढ़ाता हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो जाता है और ये क्या हो जाता है, वर्ब हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बोला सेकंड, मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इस तरीके से। यहाँ देखिए ये हो गया सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब, और ये हमारे पास हो गया अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, है ना। नेक्स्ट प्लीज। थर्ड, मैंने बोला मैं क्लास में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं क्लास में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लाइक दिस राइट। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उधर लिखा था, और पढ़ाता हूँ क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो भी बचता है सब अदर वर्ड की कैटेगरी में आता है, मतलब अन्य शब्द। आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं लेकिन एक्चुअल में है नहीं, हम अदर वर्ड बोलेंगे तो ठीक रहेगा, कि ऑब्जेक्ट नाम की अलग चीज़ होती है ना। तो ये हो गया, इसमें तो अदर वर्ड है ही नहीं ना, तो ऑब्जेक्ट है, इधर भी अदर वर्ड है, यहाँ भी अदर वर्ड है। तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, लास्ट में वर्ब को छोड़कर जो भी बचता है उसको अदर वर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं एक एक करके कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, किस तरीके से हम इसको समझते हैं और बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है, आइए हम आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। देखो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो नॉर्मली जो स्पोकन में होता है ना, तो हम तीन तरह के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सेकेंड हमारे पास होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर, एंड थर्ड जो हमारे पास होता है विच इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, है ना, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर जिसमें आप बातों को एक्सेप्ट करते हो, इन विच यू एक्सेप्ट द मैटर। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई मैं पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं क्लास में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई क्लास में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो जहाँ पर एक्सेप्टेंस आ जाए किसी बात की, उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे अगर आप कोरोना से पीड़ित हैं तो नहीं लिखा जाता है कोरोना पॉजिटिव, यानी डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया भाई आपके पास कोरोना है। अब नेगेटिव क्या होता है, इसका मतलब आप उसी बात को रिजेक्ट करते हैं, इस तरीके से। क्लियर? इस तरीके से जैसे मैं आपका वीडियो नहीं देखता हूँ तो आप एक्सेप्ट करोगे अगर देखोगे तो कि मैं देखता हूँ, नहीं करोगे तो रिजेक्ट कर दोगे, नेगेटिव। हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव, मीन्स इंटेरोगेशन हम करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ये हमारे पास दो तरह का आ जाता है, किस तरीके से करते हैं। एक हमारे पास आता है यस और नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा हमारे पास आ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड टाइप, इस तरीके से। तो दो ही तरह का क्वेश्चन, बस चार ही सीखने हैं। उधर 10 सब्जेक्ट था, इधर कुछ वर्ब्स थे और अदर वर्ड थे, और ये 3 सेंटेंस, बस इसके बाद पूरा टेंस खत्म, आराम से सीख लेंगे आप। इंटेरोगेटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेशन से बना है, यस और नो टाइप। देखो ऐसा क्वेश्चन जिसका हम आंसर यस या नो में ही दे पाएँ उसको हम क्या बोलते हैं, ये यस और नो टाइप क्वेश्चंस। ये जनरली क्या से स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, तो आप बोलेंगे यस या नो। हाँ सर आप पढ़ाते हैं, नहीं सर आप नहीं पढ़ाते हैं। फिर क्या आप मेरा वीडियो देखते हैं, मैंने बोला क्या आप मेरा वीडियो देखते हैं, आप कहेंगे यस सर या फिर नो सर। आप थोड़ी बोले हाँ सर कभी कभी, यो कुछ नहीं, देखते हैं कि नहीं, बस खत्म। देखते हैं तो ठीक है, नहीं देखते नहीं, ठीक है ना, ओके। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, यस या नो, सिंपल। क्या आप इंडिया में रहते हैं, यस या नो, खत्म। क्या आप लड़के हैं, यस या नो। क्या आप लड़की हैं, यस या नो,
खत्म, यही तो जवाब देंगे। तो इसको बोलते हैं यस आर नो टाइप क्वेश्चन। जब भी क्या से क्वेश्चन करा जाए, और जितने भी टेंस पढ़ेंगे सब में क्या से क्वेश्चन करा जाता है, और सबको यस आर नो टाइप क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन वर्ड टाइप, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब जैसे हम व्हाट मतलब क्या का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हम वाई मतलब क्यों का प्रयोग करते हैं, वेयर मीन्स कहाँ का प्रयोग करते हैं, व्हेन मीन्स कब का प्रयोग करते हैं, हाउ मीन्स कैसे का प्रयोग करते हैं, हुज मतलब किसको का प्रयोग करते हैं, एंड हु मतलब कौन का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए जो हम क्वेश्चन लोगों से करते हैं। अब एक एक करके हर एक स्ट्रक्चर पे अच्छे तरीके से हम देख लेते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द पॉजिटिव स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको लिखना है, आपको प्लूरल नंबर में लिखना है, सिंगुलर में नहीं लिखना है। प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, बोथ एंड पीपल। ये हमारे पास प्लूरल नंबर पे सब्जेक्ट आ जाते हैं। सिंगुलर नंबर के होते हैं ही, शी, इट, और हमारे पास नेम आ जाता है, नाम। ये होता है प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट, ये होता है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट यहाँ पर रखने हैं। देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूँ, सिंपल, मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है। मैंने स्ट्रक्चर में लिखा है, तो आई हो गया। वर्ब ढूंढिए, पढ़ाता हूँ। पढ़ाता हूँ यानी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो पढ़ाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टीच होता है। तो हम लिख दिया, ऐसे हमने लिख दिया टीच, यानी मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको कहना भाई हम पढ़ाते हैं तो वी टीच, आप पढ़ाते हो यू टीच, है ना। वे पढ़ाते हैं दे टीच, इस तरीके से दोनों पढ़ाते हैं बोथ टीच, लोग पढ़ाते हैं ऐसे लिख दीजिए पीपल टीच, इस तरीके से, है ना। तो जो भी काम करते हैं यहाँ पर लिख दिए, और जो व्यक्ति भी काम करता है, चलो, है ना। जैसे मैंने लिख दिया कि देखो इधर देखिए, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। हम बोलते हैं वी स्पीक, आप बोलते हो यू स्पीक, वे बोलते हैं दे स्पीक, दोनों बोलते हैं बोथ स्पीक, लोग बोलते हैं पीपल स्पीक। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो प्लूरल सब्जेक्ट का हमारे पास बन जाता है इस तरीके से, ये यानी कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, इस तरीके से। अब देख लेते हैं सेकंड, पॉजिटिव में ही जो सिंगुलर सब्जेक्ट का होता है उसको हम देख लें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड। आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड ये किसके लिए है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है, यानी कि इस वाले के लिए। जब ये सब सब्जेक्ट बनेगा तो ऐसे फॉलो करने का। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर हम ये सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का लगाएंगे। क्लियर? देखते हैं, जैसे मैंने बोला वह ऐसे पढ़ाता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, वह पढ़ाता है। तो हम क्या लगाएंगे, ही, लड़का है तो ही लगाएंगे, मतलब मेल है तो ही लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे यस या ईएस, बस यही डिफरेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। बस जब सिंगुलर हो तो इसमें एस या ईएस लगाते हैं हम लोग, नथिंग एल्स इज देयर। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब हो गया टीच, इधर भी टीच था इधर भी टीच है, यहाँ सब्जेक्ट आई है तो वैसे लिख दिया, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है ही है, इसलिए इसमें हमने ईएस लगाया, ही टीचेस, खत्म। अगर वह बोलता है तो ही स्पीक्स, है ना। वह वीडियो देखता है, ही वॉचेज वीडियो। वह दौड़ता है, ही रन्स, इस तरीके से। क्या आपको समझ आ रहा है इस तरीके से? अब सब्जेक्ट चेंज करते जाइए, यहाँ हो गया शी, जैसे वह पढ़ाती है शी टीचेस, वह बोलती है शी स्पीक्स, वह वीडियो देखती है शी वॉचेज वीडियो, वह दौड़ती है शी रन्स, इस तरीके से। किसी का नाम ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया जीत, क्या बोल दिया मैंने, जीत। बोलिए जीत पढ़ाते हैं, जीत टीचेस, जीत बोलते हैं, जीत स्पीक्स, जीत वीडियो देखते हैं, जीत वॉचेस वीडियो, और जीत दौड़ते हैं, जीत रन्स। ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया प्लूरल का, ये भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। एक एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, आप जरूर करिएगा। इधर बोलिए प्लीज़, बोलिए हम लोग लड़ाई करते हैं, इसको आप कमेंट में कैसे कमेंट करोगे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बताइएगा प्लूरल के साथ। सिंगुलर का देख लेते हैं, वह मुझे पैसे देती है। आपको कमेंट पे कमेंट बॉक्स करना, कमेंट पे कमेंट करना है इन दोनों क्वेश्चन को, ये वाला, ठीक है ना। तो हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब सुबह से लेकर शाम तक जो काम आप करते हो, बोलिए आई मतलब मैं, जो काम करते हो
उस काम को रखते जाइए, मतलब वर्ब को रखते जाइए। दिन भर हो गया, जैसे आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई जस्ट वॉश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ, आई गो टू द बाथरूम एंड आई टेक बाथ, आई वेयर माई क्लॉथ्स। तो जो भी काम करते हो, आय के बाद जो काम करते हो आपको लिख देना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है पॉजिटिव। देखो ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया हमने, फर्स्ट फॉर्म, और क्या लगाया हमने, अदर वर्ड। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, देन अदर वर्ड, ठीक है। तो ये पॉजिटिव के लिए था, और ये क्या हमारे पास था, ये भी ये प्लूरल के लिए था, ये सिंगुलर के लिए था। सेकेंड देखते हैं जो नेगेटिव हमारे सेंटेंस बनेंगे, इसी का हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, हमें लगाना है यहाँ पर डू नॉट, क्या लगाना है, डू नॉट। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हमें डज नॉट लगाना है, क्लियर। यहाँ अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम करेंगे डू नॉट, मतलब अगर यहाँ पर आई आया यहाँ पर तो हम आई डू नॉट बोलेंगे, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, बोथ डू नॉट, पीपल डू नॉट। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, मतलब ही शी इट नेम, तो वहाँ पर हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट अगर आया ही तो बोलेंगे ही डज नॉट, शी डज नॉट, एंड किसी का नेम डज नॉट या इट डज नॉट। अब इसके बाद यानी कि ये जो है ना, ये मना कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, इसी काम जो काम करते हैं ना यहाँ पे उसी को मना कर रहा है कि नहीं करता है। ये फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब सिंगुलर था, यहाँ पर प्लूरल था, प्लूरल था को वर्ब को ऐसे कैसा रख दिया, सिंगुलर है वर्ब में ऐसे या इस लगाया। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पर वर्ब में तो कुछ नहीं लगा भाई, वर्ब तो इसमें एस एस नहीं लगा, और ये तो मान ला है ही ऐसे है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ वर्ब था ना डू मतलब करना, इसी में ई एस जुड़ गया पहले ही, कि रूल था ना सिंगुलर जब सब्जेक्ट रहेगा तो यस या ई एस लगेगा हमारे पास, तो ई एस जुड़ गया। इसीलिए इसमें क्या होता है, ई एस नहीं जुड़ता है, या तो यस नहीं जुड़ता है, कुछ भी नहीं जुड़ता है, और यहाँ पर ई एस लग जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ये इस पे है कि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इधर मैंने बोला कि वह ऐसे पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। वह पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ के लिए आई टीच, जो इससे पहले मैंने बताया था। वह पढ़ाता है के लिए लगेगा ही टीचेस, ही टीचेस, क्लियर। अब इसी का हम नेगेटिव देखते हैं कि भाई मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, इस तरीके से। और इधर रखेगा वह नहीं पढ़ाता है, ठीक है, वह नहीं पढ़ाता है, क्लियर। ये पॉजिटिव। देखिए क्या हो गया, बस इन्हीं दोनों के बीच में हमने यहाँ पर डू नॉट लगा दिया, तो इन्हीं दोनों के बीच में हमें डू नॉट लगाना है। तो हमें लगाना है आई डू नॉट, आई डू नॉट टीच, इस तरीके से, एंड फुल स्टॉप। देखो आई टीच के बीच में डू नॉट, मतलब इसी को मना कर रहा है कि भाई मैं ये काम नहीं करता हूँ। जैसे मतलब टीच मतलब पढ़ाओ, डोंट टीच मतलब मत पढ़ाओ, मना कर रहा है, इधर भी मना कर रहा है। इधर हम बोलेंगे ही सब्जेक्ट है। अब हमारे पास नेगेटिव है तो हम लगाएंगे डज नॉट। डज नॉट क्यों लगाएं, क्योंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, ही डज नॉट टीच। ये हमारे पास हो गया यहाँ पर नेगेटिव वाला, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको कहना है कि वह नहीं दौड़ता है तो इधर बोले वह दौड़ता है, ही रन्स, नहीं दौड़ता ही डज नॉट, ठीक है ना। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, नहीं समझता हूँ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, नहीं करता हूँ, आई डोंट लव यू। इस तरीके से नेगेटिव हो गया, है ना। वह खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, वह नहीं खाना पकाती है, शी डज नॉट कुक फूड। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आइए हम इंटेरोगेटिव यानी जो क्या से क्वेश्चन करते हैं ये वाला, उसको हम देख लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला इंटेरोगेटिव का हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये देखो, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम या तो डू या तो फिर हम डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए पहले आप, ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने डू नॉट लगाया, कब, जब सब्जेक्ट प्लूरल था। यहाँ हमने डज नॉट लगाया, कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर था। अब हमने जब क्वेश्चन करना ना, इसी डू और डज को ऐसे उठा के सब्जेक्ट से पहले कर देना है, यानी पहले डू डज फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो डू डज फिर सब्जेक्ट, और बाकी सब वर्ब तो सब्जेक्ट के उधर ही रहेगा। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, यही दर्शाता है कि क्वेश्चन कर रहा है। जब आपको डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब जो डू डज होती है पहले कर देते हो तो इसका मतलब होता है क्या। जैसे मैंने बोला
इधर से देखिए, हमने बोला क्या आप ऐसे पढ़ाते हो, क्या आप पढ़ाते हो, ये मैंने क्वेश्चन करा। तो ये क्या हमारे पास है, इस क्या के लिए हम या तो डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाइए, सिंगुलर है तो डज। सब्जेक्ट यू यानी प्लूरल है तो हम पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पर डू लिखेंगे, तो डू लिख दिया। डू यू, अगर यहाँ ही रहता है तो डज लग जाता है। भाई जो रूल यहाँ पर है सेम वहाँ पर भी है, बस डू डज को उसके बाद नहीं बल्कि पहले लिखना है। तो डू यू, अब सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या, पढ़ाते हो। डू यू टीच, ये हो गया क्वेश्चन कि डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हो, ऐसा क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कौन सा, ये वाला है, यस, मतलब ये स्ट्रक्चर, और ये है नो, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर जो आप आंसर दोगे। हमने पूछा क्या आप पढ़ाते हो, तो आप आंसर दोगे ना, बोलोगे यस सर या बोलोगे नो सर, क्योंकि यस और नो टाइप क्वेश्चन मैंने करा है। कौन सा क्वेश्चन, यस और नो टाइप क्वेश्चन करा गया है। देखते हैं, अगर आप बोलोगे यस सर, देखो हम आपको कहेंगे यू और आप खुद को क्या कहेंगे, आई, ठीक है ना। आप हमको क्या कहेंगे, यू, लेकिन मैं खुद को क्या कहूँगा, आई। तो मैंने बोला डू यू, क्या आप, तो आप बोलेंगे ना हाँ मैं, तो अब मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। मैं पढ़ाता हूँ, यही तो बोलेंगे ना, मैं पढ़ाता हूँ, तो स्ट्रक्चर इधर रहेगा, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, खत्म। नहीं पढ़ाता हूँ, अब नेगेटिव बनाना जानते हैं। नेगेटिव जब बनता है तो इसके बीच में बस डू नॉट लगा देना है, क्योंकि ये प्लूरल है। आई डू नॉट टीच, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा भी, देखो मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच, यही तो आंसर है। क्वेश्चन मैंने बोला क्या आप पढ़ाते हो, तो आपने बोला यस सर आई टीच, नहीं पढ़ाते हो, आई डू नॉट टीच। ये हमारे पास क्वेश्चन होगा जिसको हम बोलते हैं यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। सो डू यू लव माय वीडियो, आप बोलेंगे यस सर आई लव योर वीडियो या आई डू नॉट लव योर वीडियो, ठीक है। डू यू स्पीक इंग्लिश, बोलिए यस सर आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। डू यू लाइक माई वीडियोज़, यस सर आई लाइक योर वीडियोज़, आई डू नॉट लाइक योर वीडियोज़, इस तरीके से। डन। दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, भाई, जिसमें यस आर नो टाइप होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम ये वाले यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। लेट्स सी हियर। ये क्वेश्चन करने के लिए हमें स्ट्रक्चर यही फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि पहले डू या फिर तो पहले हम डज लगाएंगे। आफ्टर दैट हम किसका प्रयोग करेंगे, हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए, ये डू डज सब्जेक्ट, ये भी डू डज सब्जेक्ट। अब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों दस्ते में, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। देखो जैसे हमने बोला ऐसे, क्या आप, देखो क्या आप, मैंने बोला खाते हो, क्या आप खाते हो, मैंने बोला कि क्या आप खाते हो। तो क्या आपके लिए क्या से क्वेश्चन है, डू डज पहले लगेगा, तो मैंने बोला डू यू, ऐसे डू यू ईट, हमने दिया क्वेश्चन मार्क, क्या आप खाते हो। अब हमें बोलना है यहाँ पर प्लस क्वेश्चन वर्ड लगा देने यहाँ पर कि भाई आप क्या खाते हो, मतलब क्या चीज़ खाते हो। देखो मैंने अगर बोला क्या आप खाते हो तो आप बोलोगे यस या नो। अगर मैंने बोला आप क्या खाते हो तो थोड़ी बोलोगे यस या नो। चलो मैंने बोल दिया आप क्यों खाते हो, तो आप बोलोगे यस सर। मैं बोलूँगा आप कब आते हो, यस सर। अरे नहीं, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा, तो उसको यस या नो में जवाब नहीं दे सकते हम। तो मैंने बोला भाई ये है क्या आप खाते हो, तो डू पहले लगा दिया। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि आप क्या खाते हो, वो कौन सी चीज़ खाते हो, मतलब हमने ऐसे पूछ दिया भाई आप क्या खाते हो, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन वर्ड क्या की इंग्लिश पहले लिखनी पड़ेगी। ये हो गया व्हाट, और बाकी सेम रहेगा, व्हाट डू यू ईट। अगर मुझे लिखना भाई ऐसे करके क्यों खाते हो, हमने क्या कर देना है यहाँ पर वाई, यानी वाई डू यू ईट। अगर कब खाते हो तो व्हेन लगा दीजिए, व्हेन डू यू ईट। चलो कैसे खाते हो, क्या लगा देना, हाउ डू यू ईट। अगर आपको कहना कि भाई कहाँ खाते हो, वेयर डू यू ईट, इस तरीके से आपको बोल देना है। नेक्स्ट प्लीज। अब देखो मैं क्या खाता हूँ, व्हाट डू आई ईट। मैं क्यों खाता हूँ, तो व्हाई डू आई ईट। ये सब फिक्स है, बस यही चेंज कर दो ना। मैं कब खाता हूँ, व्हेन डू आई ईट। मैं कैसे खाता हूँ, हाउ डू आई ईट। मैं कहाँ खाता हूँ, वेयर डू आई ईट। नेक्स्ट देखते हैं, हम क्या खाते हैं, व्हाट डू वी ईट। हम क्यों खाते हैं, व्हाई डू वी ईट। कब खाते हैं, व्हेन डू वी ईट। कैसे खाते हैं, हाउ डू वी ईट। कहाँ खाते हैं, वेयर डू वी ईट। ऐसे करते हैं। अब अगर मैंने लिख दिया भाई कि वह लड़का है, वह कब खाता है, वह क्या खाता है, तो ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर एस लग जाएगा। तो व्हाट डज ही ईट, व्हाई डज ही ईट, भाई वह कब खाता है, व्हेन डज ही ईट, हाउ डज ही ईट, वेयर डज ही ईट। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं आप मेरा वीडियो कब देखते हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप वीडियो कब देखते हो। आप पढ़ाई कब करते हो, आप पढ़ाई कैसे करते हो।
आई होप दैट आपको डू जट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे जिस तरीके से होता है। लेकिन एक बात और है, अगर आपको इसमें क्वेश्चन लगाना कि क्या आप खाते हो तो डू यू ईट हो गया। अगर कहना है कि क्या आप नहीं खाते हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, डू यू नॉट ईट। इधर देखिए, व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। अगर मुझे बोलो वह क्या नहीं खाता है, यही है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना बस, व्हाट डज ही नॉट ईट, इस तरीके से। तो ये हमारे पास होगा यूज ऑफ डू डज। एंड आई होप दैट आपका ये सबसे बेहतर टाइम रहा होगा इस वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। इसी तरीके से सारे टेंसेस पे डिटेल्ड वीडियो होगा, भले वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन आपको दोबारा किसी वीडियो पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आसानी से समझ जाना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी टिल द एंड। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।